लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से चर्चा होगी शुरू। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की करेंगे शुरुआत। सांसद बांसुरी स्वराज प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार, महंगाई, नीट, प्रश्न पत्र लीक, अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों को लेकर संसद में विपक्ष जोरदार बहस करने के लिए तैयार। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ लोकसभा में चर्चा खत्म होगी। राज्यसभा में 21 घंटे तक बहस चली। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में इंडिया गठबंधन शामिल होगा। रेल हादसा, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्लान है। राहुल होंगे विपक्ष की तरफ से पहले वक्ता। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद। ममता बनर्जी के सुझाव पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। कांग्रेस सांसद के सुरेश को डिप्टी स्पीकर चुनाव में उतारने की चल रही थी चर्चा। ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को मौका देने की मांग कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। दोबारा स्पीकर बनने पर बधाई दी। पिछले 5 साल के कार्यकाल की सराहना। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होगा। 3 जुलाई को पेश होगा प्रदेश का बजट। 19 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। ब्रिटिश काल के कुछ कानूनों का होगा खात्मा। आज से देश भर में लागू हो रहे हैं 3 नए आपराधिक कानून। तीनों नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। आज देश के सभी 17,500 थानों में मेगा कार्यक्रम होगा। महिलाओं, छात्रों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, हस्तियों को दी जाएगी नए कानून की जानकारी। 3 नए कानून का पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने विरोध किया है। आज काउंसिल मनाएगी काला दिवस। तीनों नए कानून को बताया जन विरोधी, आंदोलन तेज करने की धमकी दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नए कानूनों के लागू होने से एक दिन पहले वकीलों का प्रदर्शन। बोले इन कानूनों से देश में होगा पुलिस राज कायम। निलंबित किए जाने की मांग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की है। प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह समेत प्रदेश के आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी के निर्देश, कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मास्क की खरीद बिक्री न हो, अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन और सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर भी रोक। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुहर्रम जुलूसों के लिए सुरक्षा और बेहतर इंतजाम के लिए प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिखकर मांग की है। उत्तर प्रदेश के नगीना से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जब कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक सारे रास्ते अस्पताल तक बंद किए जा सकते हैं तो ईद पर 20 मिनट नमाज पढ़ने पर आपत्ति क्यों? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। जिन प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है उस पर करेंगे चर्चा। बिहारियों की उम्मीद होनी चाहिए पूरी। बिहार में रुपौली उपचुनाव से पहले बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की है। पूर्णिया से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी बीमा भारती को करारी शिकस्त मिली थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पीडीए वृक्षारोपण कार्यक्रम। आज से 7 जुलाई तक प्रदेश के सभी गांव में पीडीए यानी बरगद, पीपल, नीम के पेड़ लगाएंगे समाजवादी पार्टी के नेता। वाराणसी दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। शाखाओं के विस्तार पर चर्चा हुई। आज वाराणसी से गाजीपुर जाएंगे मोहन भागवत। के कविता की जमानत अर्जी पर आज फैसला आना है। दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 28 मई को के कविता की दोनों जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा था। स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट का मामला। विभव कुमार की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा दिल्ली हाईकोर्ट। विभव कुमार ने गिरफ्तारी को दी है हाईकोर्ट में चुनौती। शराब घोटाले में ईडी की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ले सकता है संज्ञान। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। ईडी ने इस चार्जशीट में विनोद चौहान को बनाया था आरोपी।
जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन। सर्च ऑपरेशन के दौरान सोपोर में आतंकवादियों के सहयोगी को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में तेजी से चल रहा रेलवे पुल का निर्माण कार्य। पुल का करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से का निर्माण काम पूरा हो चुका। अभी 500 मीटर हिस्से पर काम होना बाकी है। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी के लिए पूजा अर्चना। सुनीता के पैतृक गांव मेहसाणा में लोगों ने प्रार्थना की है। स्पेस स्टेशन से सुनीता की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए यज्ञ किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया यात्री निवास का निरीक्षण। श्रीनगर के पंथा चौक स्थित यात्री निवास पहुंचे मनोज सिन्हा। यात्री निवास में सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह है। पवित्र गुफा में दूसरे दिन आरती में शामिल हुए सैकड़ों तीर्थयात्री। रविवार को 14,717 तीर्थयात्रियों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 29 जून से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। 2 दिन के भीतर 28,544 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। पहले दिन अमरनाथ यात्रा करने के लिए पहुंचे 13,827 श्रद्धालु। आईएएस मनोज कुमार सिंह बने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। सचिवालय में मनोज सिंह ने संभाला कार्यभार। 1988 बैच से आईएएस अफसर हैं मनोज सिंह। झारखंड के गिरिडीह में निर्माणाधीन ब्रिज गिरने से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा मामले में सरकार गंभीर। उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग। 2019 में सैंक्शन हुआ था ये पुल। छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग का शिकार। सहारनपुर के 2 युवकों की मौत के बाद उनके परिजनों से कांग्रेस नेता अजय राय ने मुलाकात की है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के प्रताप नगर में बड़ा हादसा हो गया। बिल्डिंग की छत का एक हिस्सा गिरने से बच्चे की मौत। हादसे के समय छत पर खेल रहा था बच्चा। मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।